नमस्कार, बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा में खबर छिंदवाड़ा से, बहुत परेशान करने वाली खबर। 2 और बच्चों की रहस्यमयी बीमारी के चलते मौत हो गई, हड़कंप मच गया। बच्चों की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में है, लोग दहशत में हैं। 1 महीने के अंदर अब तक 9 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। ज्यादातर बच्चों की मौत नागपुर के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। मौत का कारण फिलहाल किडनी में इंफेक्शन बताया जा रहा है, लेकिन बीमारी की असल वजह का खुलासा जांच रिपोर्ट के आने के बाद हो पाएगा। इन मौतों में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि लगातार 15 से 20 दिन के अंतराल में मौत होती है। हर बार एक नया बच्चा बीमार हुआ, इलाज के दौरान उसकी सांसें थम गई। इससे परिजनों में गहरी दहशत है। प्रशासन सतर्क है, सिर्फ सतर्क ही है। मामले में एसडीएम का कहना है कि अभी तक किसी भी तरह के कारण सामने नहीं आए। नागपुर में 3 बच्चों की हालत गंभीर है, 2 दूसरे बच्चे धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। बात की पुष्टि हुई है, जो भोपाल की और दिल्ली की टीम आई थी उनसे भी हुई थी कि जो पहले कंफ्यूजन चल रहा था कि एक एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES और किडनी इन्फेक्शन AKI एक्यूट किडनी इंजरी, इन दोनों में कंफ्यूजन चल रहा था कि एग्जैक्टली क्या है। तो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि किडनी से संबंधित बीमारी ही है। वो जो 6 की डेथ हुई थी पहले जो आप बता रहे हैं वो सही बात है, 6 की डेथ हुई थी। उसके बाद क्या है, विकास नाम से बच्चा था और एक संध्या नाम से बच्ची, उनकी डेथ अभी रिसेंट में हो गई है। तो उस डेटा को वो जो 2 का आंकड़ा है मिसमैच का, वो उस वजह से हुआ है कि वो शायद उस लेवल पर कम्युनिकेट नहीं हो पाया, या हो सकता है डेट की वजह से कोई इशू हुआ हो। और एग्जैक्टली 2। और छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत के मामले में बड़ा अपडेट एक और आया। जबलपुर में ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दबिश दी। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स पर छापा मारा गया। कटारिया फार्मा से ही ये जो कफ सिरप है सप्लाई की गई थी। ड्रग कंट्रोलर विभाग ने कटारिया फार्मा से जो कटारिया फार्मा पहुंचकर सैंपल भी जब्त किए। छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत का मामला जबलपुर तक पहुंच गया है। जी हां, जिस सिरप को पीने के बाद बच्चों की मौत होने की बात कही जा रही है, वो सिरप जबलपुर की कटारिया फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सप्लाई किए गए थे। और ये जानकारी सामने आने के बाद ड्रग विभाग की 5 सदस्यों की एक टीम जबलपुर भी पहुंची, जिसने कटारिया फार्मास्यूटिकल्स में जाकर जानकारी ली कि कब सिरप सप्लाई किए गए थे, कहां से आए थे और कहां इसकी सप्लाई की गई है। इस वक्त हम कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के बाहर मौजूद हैं और जो इसके संचालक हैं राजपाल कटारिया जी, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, जो वो क्या कहते हैं, कहाँ से सप्लाई हुआ था। भाई साहब, बड़ा गंभीर मामला है छिंदवाड़ा में जो घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कहेंगे, ये सप्लाई कब हुआ था और क्या लगता है सिरप की वजह से ये हुआ है? देखिए, सिरप की वजह से हुआ है ये हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि वो जांच का विषय है। यहाँ से हमारे पास से कल 16 बॉटल लेके गया है DI साहब, उस पर जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा कि क्या कारण है। ये कब सप्लाई किया था, कहाँ सप्लाई? ये हमारे पास चेन्नई बेस्ड कंपनी है सिरिसन फार्मास्यूटिकल, जिसका कोल्ड्रिप नाम से सिरप आता है। हमारे पास 660 बॉटल आई थी कंपनी से, उसमें से 594 बॉटल छिंदवाड़ा में 3 स्टॉकिस्ट हैं, न्यू अपना फार्मा, आयुष फार्मा, जैन मेडिकल एंड जनरल ट्रेडर्स। इन तीनों को 594 बॉटल सप्लाई हुई। 66 बॉटल मेरे पास बची, उसमें से 16 बॉटल कल DI साहब ले गए और 50 बॉटल सीज करके गए हैं कि इनको नहीं भेजना है। ये क्या रेगुलर सिरप है जो हमेशा से चल रहा है या नया कोई सिरप आया? रेगुलर मतलब पहले भी इसका? हाँ, बहुत सालों से। तो ये हमारे साथ थे राजपाल कटारिया जी, जो कटारिया फार्मास्यूटिकल्स के संचालक हैं। उनका कहना है कि ये कोई पहली बार नहीं है जो सप्लाई हुआ है, या ये कोई नया सिरप नहीं है, ये पहले भी सप्लाई होता रहा है और इसकी डिमांड भी मार्केट में लगभग बनी ही रहती है। फिलहाल ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग टीम जो आई थी जांच करने, वो 16 बॉटल सैंपल के रूप में जब्त करके ले गई है। इसके साथ ही बाकी की जो सिरप हैं उसकी सप्लाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। देखना होगा कि इस पूरी जांच के बाद क्या सिरप ही वो कारण बनता है जिससे बच्चों की मौत हुई है, या और कोई वजह निकलकर सामने आती है। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और छिंदवाड़ा के इस मामले में प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है। 9 बच्चों में किसी का भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ। जिन बच्चों की जान गई उनका कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 1 मामला सामान्य, 2 मामला सामान्य माना जा सकता है, 3 भी चलो सामान्य मान लिया, 4 भी सामान्य मान लिया, सिस्टम की काहिली को देखते हुए 5 भी सामान्य मान लिया। 9 बच्चों की जान चली गई। तब तक असामान्य कुछ नहीं लग रहा प्रशासन को। पोस्टमार्टम साक्ष्य के लिए होता है,
अब क्या साक्ष्य है? कोई साक्ष्य नहीं है, क्योंकि 9 बच्चों की जान चली गई, किसी का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। नौ बच्चों की जान चली गई, कफ सिरप पर आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान में भी इस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है। कोडीन के एक विकल्प के तौर पर इसे देखा जाता है। नींद आती है इस दवाई के बाद। गंभीर आरोप सिरप पर है। सिरप वाले कह रहे हैं कि नहीं, सिरप सुरक्षित है। इधर छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत पर एमपी खाद्य औषधि विभाग संयुक्त नियंत्रक टीना यादव का कहना है कि इस पूरे मामले में नियम अनुसार सैंपल लिए गए। सैंपल की जांच आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर मौत की वजह क्या है। प्रदेश में सिरप बैन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल फैसला नहीं लिया गया, रिपोर्ट आने पर फैसला होगा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में संदिग्ध बीमारी के चलते 9 बच्चों की मौत हो गई है और मौत के पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है, एक ड्रग जो है और जो सिरप है, कफ सिरप, उसके लेने से मौत की आशंका जाहिर की जा रही है। इस सब को लेकर देखिए सवाल बड़ा खड़ा ये हो रहा है कि लगभग एक हफ्ते से लगातार ये मौतें हो रही हैं। उसके बाद भी अगर मैं बात करूं तो खाद्य सुरक्षा जो नियंत्रक हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कदम उठाए, इनका पक्ष जानने के लिए न्यूज़ 18 सुबह से लगातार इनके दफ्तर पर पहुँचा, लेकिन पता चला कि जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। और उसके कुछ देर बाद जब यहाँ पहुँचते हैं तो जो कंट्रोलर हैं उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो मीटिंग के लिए मंत्रालय गए हुए हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो संयुक्त नियंत्रक हैं वो यहाँ पर मीडिया से बात करने के लिए तैयार होती हैं, लेकिन वो उनके जो जवाब हैं उससे न्यूज़ 18 बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है और ना ही कोई भी माता पिता या परिजन हो सकता है। वो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि देखिए अभी उसका जो सिरप है, कथित सिरप जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसको पीने से बच्चों की मौत हुई है, उसको बैन नहीं किया सकता। हालांकि वो ये कह रही हैं कि 1-2 दिन में जाँच आ जाएगी, जाँच आने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या कब सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है या उसके पीछे के दूसरे वजह क्या रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल ये है कि अगर कब सिरप पीने से, अगर ये जांच में पुष्टि होती है कब सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है, तो बड़ा सवाल है कि केवल छिंदवाड़ा में वो बैन है बल्कि मध्य प्रदेश के पूरे हिस्सों में उसको धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। तो ऐसे में यदि किसी बच्चे की साथ और इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। गंभीरता का अंदाजा लगा लीजिए। एक तरफ आशंका ये कि सिरप पीने से बच्चों की मौत हो रही है, उसे मध्य प्रदेश में बैन नहीं किया जा रहा। सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि लंबे समय से छिंदवाड़ा में इस तरीके से बच्चों की मौत हो रही है, पर विभाग ने इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया? संज्ञान ले लिया था तो गंभीरता क्यों नहीं बरता? और अगर गंभीरता बरती गई तो बताओ भाई, 9 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में संदिग्ध बीमारी के चलते 9 बच्चों की मौत हो गई है और मौत के पीछे एक बड़ा कारण ये भी बताया जा रहा है, एक ड्रग जो है और जो सिरप है, कफ सिरप, उसके लेने से मौत की आशंका जाहिर